दोस्तों, क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्यों है जरूरी? यूसीसी के लागू होने के बाद देश का तेजी से विकास कैसे होगा और राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? क्या यूसीसी के आने से राजनीति पार्टियों के वोट बैंक पर फर्क पड़ेगा या वोटों को ध्रुवीकरण नहीं होगा? आइए जानें इस वीडियो में। करीब 73 साल पहले नवंबर के दिनों में दिल्ली के संसद भवन में यूसीसी को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा था। इस मुद्दे के केंद्र में था कि यूसीसी को संविधान में किया जाए या नहीं। यह 23 नवंबर 1948 का दिन था, लेकिन उस समय कोई नतीजा सामने नहीं आ सका था। दोस्तों, इस बात को आज 73 साल गुजर गए, इसे लेकर कुछ नहीं हो सका। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो देश के तकरीबन हर शहर में चाय के ठेलों से लेकर कॉफी हाउस तक यह चर्चा रहती है कि सरकार यूसीसी लागू करेगी, क्योंकि एक देश एक कानून का विचार आज आमतौर पर हर आदमी के जहन में है। नागरिकों को उम्मीद इसलिए भी है कि मोदी सरकार अपने अतीत में किए गए सख्त फैसलों के लिए जानी जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर क्या है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। इसका अर्थ है एक निष्पक्ष कानून जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। दोस्तों, क्यों जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड? दरअसल दुनिया के किसी भी देश में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं हैं, लेकिन भारत में अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट हैं। इस वजह से विवाह, जनसंख्या समेत कई तरह का सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ा हुआ है। इसलिए देश के कानून में एक ऐसे यूनिफॉर्म तरीके की जरूरत है जो सभी धर्म, जाति, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए। इसके साथ ही जब तक देश के संविधान में यह सुविधा या सुधार नहीं होगा, भारत के पंथ निरपेक्ष होने का अर्थ भी स्पष्ट तौर पर नजर नहीं आएगा। क्यों है देश में इस कानून की आवश्यकता? सभी के लिए कानून में एक समानता से देश में एकता बढ़ेगी, और जिस देश में नागरिकों में एकता होती है, किसी प्रकार से वैमनस्य नहीं होता है, वह देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। देश में हर भारतीय पर एक कानून लागू होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा, और राजनीति दल वोट बैंक वाली राजनीति नहीं रह सकेगी और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा। दोस्तों, यूसीसी के आने से न्यायपालिका को भी राहत मिलेगी, जैसे शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो। वर्तमान में हर धर्म के लिए इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी निजी कानूनों के तहत करते। इस कानून के आने से सबका फैसला निष्पक्ष तरीके से हो सकेगा। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि इस कानून के आने से महिलाओं की स्थिति सुधरेगी। यूसीसी लागू होने से महिलाओं की स्थिति सुधरेगी। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। लेकिन जब से ये कोड न्यूज में आया है, तब से इस कोड का विरोध हो रहा है। आइए जानें क्यों। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वालों का कहना है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून को लागू करने जैसा है। दोस्तों, आइए वीडियो के अंत में जानें वे कौन से देश हैं जहां लागू हो चुका है यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक तरफ भारत में समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ी बहस चल रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देश इस कानून को अपने यहाँ लागू कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप यूसीसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जान चुके होंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।